नमस्कार, मैं हूं अनीता रावत और आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आइए लेके चलते हैं आपको देश भर की खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर तरफ दहशत का माहौल है। देश में दूसरी बार एक दिन में 4 लाख से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 4,12,262 नए कोरोना केस आए हैं और 3,980 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 3,29,113 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 30 अप्रैल को देश में 4,01,993 नए केस आए थे। दुनिया भर के करीब 40% केस हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से इसकी तैयारी के बारे में पूछा है। कोर्ट ने डॉक्टर्स और नर्स की कमी पर भी सरकार का ध्यान देने के लिए कहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आने वाले खतरे को देखकर नीति बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुनवाई हो रही थी। इसी दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने पूछा है कि खुद सरकार के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है, तो इसके लिए सरकार क्या तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के हालात पर आज एक बड़ी बैठक की। पीएम मोदी को इस बैठक में देश के हर एक राज्य में कोविड-19 की स्थिति की जानकारी दी गई। पीएम ने बैठक में दवाइयों की कमी और टीकाकरण को लेकर भी निर्देश जारी किए। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि राज्य कोरोना टीकाकरण की गति में कमी नहीं आने दे। प्रधानमंत्री के समक्ष विभिन्न राज्यों में कोविड प्रकोप की एक विस्तृत तस्वीर प्रस्तुत की गई थी। इसके साथ ही हाई केस लोड वाले जिलों के बारे में भी पीएम मोदी को अवगत कराया गया। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और पश्चिम यूपी के लोकप्रिय जाट नेता अजीत सिंह का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है। अजीत सिंह और उनकी पोती 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुई थी। इसके बाद से उनका इलाज गुरुग्राम में के अस्पताल में चल रहा था, जबकि वो 4 मई से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे और आज सुबह ही उनका निधन हो गया है। हालांकि अजीत सिंह की पोती की तबीयत सही बताई जा रही है। अजीत सिंह के निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने अनिल देशमुख की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे केस की CBI जांच ना की जाए। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने CBI के वकील से यह भी कहा है कि वह 4 हफ्तों के अंदर देशमुख की याचिका के खिलाफ जवाब दाखिल करे। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह हिंसा भड़की, इसको केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बेहद सख्ती से लिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर और खासकर चुनाव के बाद हिंसा के संबंध में रिपोर्ट भेजने को कहा है। इधर गुरुवार को बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन की कार पर स्थानीय लोगों ने हमला किया। ये जानकारी खुद मुरलीधरन ने हमले का वीडियो ट्वीट कर दी है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। वहीं TMC का कहना है कि ये BJP की आपसी रंजिश का नतीजा है। अभिनेता गुरमीत चौधरी ने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वो देश में कोविड रोगियों की मदद के लिए पटना और लखनऊ में अस्पताल खोलेंगे। अभिनेता का कहना है कि अस्पतालों में अति आधुनिक सुविधाएं और 1000 बेड होंगे। वो बाद में अन्य शहरों में अधिक अस्पताल खोलेंगे। अभिनेता देश भर में कोविड रोगियों की मदद कर रहे हैं और अपने प्लाज्मा और ऑक्सीजन की ज़रूरतों के साथ साथ बिस्तरों को व्यवस्थित करने में भी मदद कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में होम्योपैथिक दवा खाने से एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सीएमओ का कहना है कि मौत की वजह होम्योपैथिक दवा हो सकती है, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। विभाग की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि मौत का असल कारण क्या है। बिहार की राजनीति के लिए 9 मई का दिन खास होने वाला है। इस दिन अरसे बाद जेल से निकले आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी के विधायकों और नेताओं के साथ बात करेंगे। कोरोना और लालू यादव के स्वास्थ्य के कारण ये संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि 9 मई को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एक वर्चुअल मीटिंग के जरिए पार्टी के सभी विधायकों और पूर्व विधायकों से बात करेंगे और कोरोना त्रासदी में अपने नेताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुआवजा बगैर किसी भेदभाव के दिया जाएगा। जब कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास थी, तब हुई हिंसा में 16 लोगों की मौत हुई है। इसमें आधे टीएमसी और आधे बीजेपी के थे, एक संयुक्त मोर्चा से जुड़े हुए थे। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि यहां बीजेपी के नेता घूम रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। देश भर की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।